ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा असर फाइनेंशियल्स यानी बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर पड़ा है। सिर्फ 2 महीनों में अगर देखा जाए तो 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा इन दोनों सेक्टर्स से बाहर चला गया। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली पर, जिसने वित्तीय यानी फाइनेंशियल्स और आईटी सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज ने सिर्फ 2 महीने में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर दी। सबसे बड़ा झटका लगा बैंकिंग और आईटी सेक्टर को। जुलाई 2025 के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो जुलाई 2025 में फाइनेंशियल स्टॉक से करीब 5,900 करोड़ रुपए निकाले गए और आईटी स्टॉक से 19,901 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है। अगस्त 2025 में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। बैंकों से 23,288 करोड़ रुपए निकाले गए। आईटी कंपनियों से करीब 11,285 करोड़ रुपए का पैसा बाहर गया। यानी लगातार 2 महीने से विदेशी निवेशक भारत के सबसे बड़े सेक्टर्स से पैसा निकाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह बिकवाली क्यों हो रही है। तो देखिए, एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि आईटी सेक्टर की दिक्कतें ग्लोबल हैं। दुनिया भर में टेक कंपनियां स्लो डाउन झेल रही हैं और इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों के ऊपर पड़ा है। वहीं अगर बैंकिंग सेक्टर की समस्या को देखा जाए तो यह समस्या घरेलू दिखाई देती है। बैंकों को इस समय कमजोर डिमांड और बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनकी कमाई पर दबाव है और निवेशकों का भरोसा भी डगमगा गया है। वैसे अगर पूरे साल का हाल देखेंगे तो 2025 की शुरुआत से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से कुल 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी निकाल ली है। सिर्फ फाइनेंशियल और आईटी ही नहीं बल्कि तेल, गैस, पावर, एफएमसीजी, रियलिटी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स भी बिकवाली की मार झेल रहे हैं। अब इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया और उभरते बाजारों की तुलना में करीब 24% कम प्रदर्शन किया है। एचएसबीसी का कहना है कि पहले कंपनियों की कमाई 25% की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन अब लगातार 5 तिमाहियों से सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ हो रही है। आने वाले समय को लेकर अनुमान भी ज्यादा एक्साइटिंग, ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। 2025 के लिए कमाई की ग्रोथ सिर्फ 8 से 9% मानी जा रही है, जो काफी कमजोर नजर आती है। यही कारण है कि विदेशी निवेशक भारत को अभी अंडरवेट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारत का एलोकेशन विदेशी फंड्स में 20 साल के सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव यानी नकारात्मक नहीं है। घरेलू निवेशक एसआईपीज के जरिए लगातार पैसा लगा रहे हैं, जिससे बाजार में कुछ स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बनी हुई है। साथ ही एक्सपर्ट्स की अगर माने तो आने वाले सालों में जीएसटी सुधार, मजबूत जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से कंपनियों की कमाई बेहतर हो सकती है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की अगर माने तो वित्त वर्ष 2026 और 2027 में कमाई सुधरते ही विदेशी निवेशक फिर से भारत में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली का यह कहना है कि लंबी अवधि में यानी लॉन्ग ड्यूरेशन में भारत की स्टोरी काफी मजबूत है, चाहे पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, लोकतंत्र हो या फिर बिजनेस की नई लहर या फिर उद्यमिता की नई लहर यानी एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर। कुल मिलाकर फिलहाल विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से बाजार पर दबाव है, लेकिन अगर कमाई सुधरी और नीतिगत सपोर्ट मिल गया, पॉलिसीज का सपोर्ट मिल गया, तो भारत फिर से ग्लोबल निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।